हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो बिकॉज आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डी फार्मा में अगर आपने एडमिशन लेना है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से आप 100% सेलेक्ट हो सकते हैं, कौन सा आपको प्रोसीजर फॉलो करना होगा जिससे कि 100% आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यूपी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो डिप्लोमा इन फार्मेसी में या फिर आने वाले समय में बैचलर इन फार्मेसी में भी, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए ऊपर से हमारे पास ऑर्डर आ चुके हैं कि अब आप बिना एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन नहीं ले सकते हैं और ये फाइनल डिसीजन है। यूपी गवर्नमेंट ने हमारे माननीय योगी जी ने खुद इसका डिसीजन दिया है कि भाई अब डिप्लोमा इन फार्मेसी में विदाउट एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन काउंसलिंग के बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फिर वो भुगतना पड़ेगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप एडमिशन अगर लेंगे ऐसे संस्थानों में आप अपना एडमिशन भी कंफर्म करवा देते हैं, कॉलेज वाले आपको खींच के 2 साल तक ले भी जाते हैं, तो कंफर्म है कि 2 साल बाद जब आप जाएंगे अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन करवाने तो वो नहीं हो पाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है वीडियो आप लोगों के लिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करो, सबको बोलो। अब डिप्लोमा में तो कंपलसरी हो गया है, लेकिन बैचलर वालों को भी बोलो कि अगर एडमिशन लेना चाहते हो बी फार्मा में तो 110% एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन लें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है जी, चलिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हो अगर तो डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम मतलब यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम आपको देना होता है। बहुत सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी, सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाली हूं। देखिए, ग्रुप ई का एग्जाम होता है, इसमें एक सेक्शन होता है ग्रुप E1 और दूसरा सेक्शन होता है ग्रुप E2। ठीक है जी, अब ग्रुप E1 में आता है पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और ग्रुप E2 में आता है पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। क्लियर हो रहा है बेटा? ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मार्क्स की कि कितने मार्क्स का आपका फिजिक्स से आता है। तो 25 नंबर का आपका क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स से, मतलब 25 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स से, मार्क्स के नहीं, 25 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, 25 आएंगे केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी के। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास था 12th में, तब आपके पास ये क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप E2 से हैं, ग्रुप E1 और E2 क्या है? ग्रुप E1 में वो बच्चे फॉर्म भरते हैं जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है 12th में, और E2 में वो बच्चे फॉर्म भरते हैं जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होता है 12th में। ठीक है जी, चलिए, तो फिजिक्स में वही 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है? ओके बच्चे, अब टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? ये टोटल हो गए 100 क्वेश्चन। ठीक है, अब 100 क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो टोटल आपका पेपर कितने नंबर का हो जा रहा है जी? 400 नंबर का हो जा रहा है। बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, जानकारी होना जरूरी है आप लोगों को अभी से ही, क्योंकि जल्द ही आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। अगले महीने जनवरी आ गया है तो मान के चलो कि 15 जनवरी तक आपका एग्जाम फॉर्म रिलीज हो जाएगा और फिर उसके बाद फरवरी या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा। ठीक है जी, चलिए, फरवरी के एंड तक समझो कि आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, और तो जब 2024 का पूरा हमारे पास स्केड्यूल आएगा तब हमें पता चलेगा। ठीक है जी, चलिए, अब देखिए सिलेक्शन मार्क्स, 400 नंबर का पेपर है। सिलेक्शन मार्क्स, आपके सिलेक्शन मार्क्स जो हैं वो तो आपका 100, 150, 120 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, कि हाँ भाई आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो गया, अब आपको कॉलेज मिल जाएगा। बट लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको एक बेस्ट फार्मेसी कॉलेज लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, तो उसके लिए आपको 240 प्लस ही स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है जी, कितना स्कोर करना पड़ेगा बेटा? कितना स्कोर करना पड़ेगा बच्चे? 240। ठीक है जी, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है? तो जैसी कि मेरी जानकारी है अभी तो मुझे लग रहा है कि नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें अभी तक नहीं हुई है, बट नेगेटिव मार्किंग हो सकती है इस बार से, क्योंकि काफी सारे टीचर्स और कुछ नोटिफिकेशंस मैंने ऐसे देखे जिसमें लग रहा है कि इस बार से आपका, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो 4 नंबर, एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है? नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, राइट। अब बात करते हैं कि कितने क्वेश्चंस
अगर आप सही कर देते हैं तो आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो लगभग 60 से 65 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। कि आपने ये कंफर्म करना है कि 60-65 क्वेश्चन अब मैं कैसे सही करूंगा, क्योंकि अगर हम 65 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो लगभग कितना बैठता है, 65 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 260 के समथिंग बैठता है ना। हाँ, तो अगर आप 60 या फिर मतलब अगर आपने 60 क्वेश्चन सही करे, ठीक है, और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो वो 240 बैठता है। लेकिन आप 65 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो कि वो मेरे को बिल्कुल ठीक करना है, तो आपका सिलेक्शन 100% गवर्नमेंट कॉलेज में, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है, आप टारगेट बना के रखो कि 60 से 65 क्वेश्चन मुझे बिल्कुल सही करने हैं, जिससे मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ये मेरे क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। वो कैसे होंगे, वो ऐसे होंगे। E1 वाले बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं। E1 मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्योंकि 95% बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले ही होते हैं जो कि बी फार्मा करते हैं। ठीक है जी, E1 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स, ठीक है, मैथ्स और बायोलॉजी, मतलब E1 E2 वाली बात हो जाती है। तो उसकी बात अभी हम करेंगे किसके लिए, अभी हम करेंगे सिर्फ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है जी, अब आपने क्या टारगेट रखना है कि भाई मेरे जो हैं वो बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन सही हो जाएं। मेरे बायोलॉजी के लगभग 40 क्वेश्चन अगर मैं सही कर दे रहा हूं, 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन अगर मैं सही कर दे रहा हूं तो ठीक है। अब बचते हैं कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन बचते हैं। तो उसमें से 12-12 क्वेश्चन अगर मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के सही कर देता हूं तो मेरा सिलेक्शन एक बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज में 100% श्योरिटी के साथ हो जाएगा, है ना। तो 20 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के और 40 क्वेश्चन आपको, 35 से 40 क्वेश्चन आपको रखने हैं। किसके भाई, कि 40 ही रखो, 40 क्वेश्चन मुझे सही करना है बायोलॉजी के या मैथ के किसी भी कीमत पे। अब कुछ स्टूडेंट मैथ्स वाले जो 5% वाले बच्चे हैं हमारे, वो ऐसे होते हैं कि मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, बस एवं ही ले लिया था, है ना। अब इन वाले बच्चों का क्या होगा भाई, इन बच्चों के लिए तो ऐसा ही करना पड़ेगा आपको, या तो केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करें, फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, मैथमेटिक्स के तो 50 क्वेश्चन आएंगे तो वो पोर्शन भी आपको क्लियर ही करना पड़ेगा। लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, बायोलॉजी सबका ही फेवरेट होता है, और उसमें से अगर आपने 40 क्वेश्चन सही निकाल लिए ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री पर उतना फोकस नहीं करना पड़ेगा। बस 20 क्वेश्चन कैसे भी करके उनके सही निकाल लेना, 20-25 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन का टारगेट लो कि वो मुझे एक्यूरेट करना है। ठीक है, 25 में से, तो उससे फिर आपका आसान हो जाएगा और आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, और 50 क्वेश्चन में से अगर आपने 45 बायोलॉजी के ही सही कर लिए तो फिर उधर आपका कम हो जाएगा कि 10-10 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो फिर ठीक हो जाएगा काम, है ना। ये वाली चीज है। तो अगर आपने 65 क्वेश्चन सही कर लिए, 4 से अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 260 बैठ रहा है। और मेरी मानो बेटा, आप 260 छोड़ो, अगर आपके नंबर ना, अगर आपके नंबर 230-240 भी आ रहे हैं, 100% आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके 240 नंबर भी आ रहे हैं, 230 नंबर भी आ रहे हैं जनरल कैटेगरी वालों के, तो आपका सिलेक्शन एक बढ़िया कॉलेज में हो जाएगा। फिर आते हैं SC/ST वाले, बेटा आपके लिए तो 160 नंबर ले आओ आप, है ना, 150 नंबर ले आओ, तब भी आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाना है। ऐसा इसमें मिलता है, रिजर्वेशन जो कोटा होता है उसमें आपको काफी अच्छी खासी छूट मिल जाएगी, है ना। ये वाली चीज है। तो भाई आपने ऐसे ही करना है, आपने टारगेट रखना है 65 क्वेश्चन का, 65 क्वेश्चन बेस्ट करने हैं, अपना सेफ जोन खेलना है कि मेरिट कितने पे भी जाए लेकिन मुझे बेस्ट कॉलेज मिलना चाहिए, फर्स्ट काउंसलिंग में मेरा नंबर आना चाहिए और मुझे कॉलेज मिल जाना चाहिए, है ना। और वो हो जाएगा अगर आप BSP फार्मेसी के साथ रहोगे तो 100% हो जाएगा। मैं श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि पता है हम अपनी ऐप पे, BSP फार्मेसी ऐप पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम का, जिसमें 6000 से ज्यादा MCQs के साथ आपको टेस्ट पोर्टल मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आपका एग्जाम होगा, जैसे ही आपका फाइनल शेड्यूल आ जाएगा, एग्जाम से 1 महीना पहले हम आपके मतलब प्रैक्टिस के लिए, गाइडेंस के लिए लाइव क्लासेस भी चलवाएंगे, जिससे कि आपको गाइडेंस मिल सके, आप लोग अच्छे से गाइड हो सके, आपको पता चल सके कि कैसे हमें क्वेश्चंस को अटेंड करना है, राइट। परेशान नहीं होना है, जाके कोर्स में ज्वाइन करो। कुछ मिनिमल आपकी कन्वीनियंस फीस लगेगी,
इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज क्योंकि हमारी तरफ से ये कोर्स फ्री है, बट ऐप की कुछ कन्वीनियंस फी होती है, ठीक है। हमारा खुद का तो ऐप होता नहीं है ना, हम तो एडटेक कंपनी नहीं चला रहे, किसी एडटेक कंपनी के थ्रू हमारी ऐप चलती है, तो उनका कन्वीनियंस फी होता है एक, जो हमें हर कोर्स पे देना ही होता है। तो उसके लिए आपसे वो मिनिमल चार्ज लिया जाएगा, वो आप देके और आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। 10 रुपए 20 रुपए, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं होगा। जाके आप लोग ज्वाइन करो। 6000 से ज्यादा एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस हो रही है, टेस्ट पोर्टल फ्री मिल रहा है, ठीक है। बायोलॉजी पे हमें फोकस करना है, ठीक है। अगर बायोलॉजी से हो तो बायोलॉजी पे फोकस करो, मैथमेटिक्स अगर आपके पास है तो मैथमेटिक्स पे फोकस करो, क्योंकि 50% जो एग्जाम का पार्ट है वो वहीं से आना है, ठीक है। अब इसके लिए मैम हम एग्जाम के लिए बुक कौन सी प्रेफर करें, तो बेटा देखो, मैं अपने लिए ये बोल रही हूं कि आपको मैं प्रैक्टिस करवा सकती हूं, लेकिन आप लोग बुक अगर लेना चाहें तो वो अरिहंत की ले लें, यूपी पॉलिटेक्निक की आती है, बायोलॉजी की भी, मैथमेटिक्स की भी, सारे सब्जेक्ट्स की आती है, तो आप इनकी ले लें, अच्छी खासी तैयारी करवाते हैं। और सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपको एनसीईआरटी को रखना है। अगर आप एनसीईआरटी तैयार कर लोगे ना तो फिर आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी सच में। लेकिन एनसीईआरटी थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इस वजह से आप अरिहंत के साइड जा सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए आपके पास बीएसपी फार्मेसी है ही, सबके पास फैला दो ये बात कि बीएसपी फार्मेसी फ्री ऑफ कॉस्ट डी फार्मा बी फार्मा के एंट्रेंस एग्जाम्स आपको प्रोवाइड करवा रहा है, आपको तैयारी प्रोवाइड करवा रहा है विद गाइडेंस, ठीक है। कॉन्टेक्ट डिटेल जो हमारा है ये देखिए, हमारा नंबर है हेल्पलाइन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप इस नंबर पे कॉल करो, वो आपके सारे समस्याओं के समाधान करेंगे पेड कोर्सेज से रिलेटेड। लेकिन अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप फिर कॉल करके वहां अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, फिर मेरे से आप बात कर सकते हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग, ठीक है जी। चलिए, ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।